नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी रेसिपी जिसके बिना हमारा होली का त्यौहार अधूरा होता है। जी हाँ, घर पर बनी गुजिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्रेडिशनल होली स्पेशल गुजिया की डिटेल रेसिपी। बिल्कुल खस्ता और सॉफ्ट बाहर से और रिच मावा एंड ड्राई फ्रूट्स की फिलिंग के साथ में। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाएंगे। डो लगाने के लिए एक बड़े बाउल में हम 500 ग्राम मैदा को लेंगे। इसमें घी डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। ध्यान रखिएगा कि इसके लिए हमें मेल्टेड घी का ही यूज़ करना है ताकि वह आसानी से मैदा में मिक्स हो जाए। इसे हाथ से रब करते हुए इस तरीके से पूरे मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे। इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि जो हमारा ये मैदा है वो ब्रेड क्रम्स जैसा ना हो जाए और इसके इस तरीके से लड्डू ना बनने लगे। तब तक हमें इसमें घी ऐड करना है। जब इसमें इस तरीके से लड्डू बनने लगेंगे तो हमें घी ऐड करना बंद कर देना है। अब हम इसमें धीरे धीरे गुनगुना पानी डालकर डो को नीड करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपको गुनगुना पानी ही लेना है, ठंडा पानी नहीं लेना है। अगर आप ठंडा पानी लेते हैं तो मोयन के लिए हमने मैदा में जो घी यूज़ किया है इसमें इसकी गांठें बन सकती हैं, तो इसीलिए आप गुनगुने पानी का ही यूज़ करें। अब पानी का यूज़ करके मैदा का एकदम टाइट डो हमको लगाना है, क्योंकि डो हमारा जितना टाइट होगा गुजिया हमारी उतनी ही एकदम खस्ता बनेगी। अब इस डो को हम 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से कवर करके रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। स्टफिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पर खोया लिया है। इस खोए को मैंने 2.5 लीटर दूध से घर पर ही बनाया है क्योंकि आपने सुना होगा कि त्योहार पर मार्केट में जो खोया मिलता है उसमें कितनी मिलावट होती है। और इस तरीके से जब हम घर पे खोया बनाते हैं तो देखिए मैंने इसे कितने अच्छे से भून लिया है जिससे कि इसका रंग एकदम गोल्डन कलर का आपको दिखाई दे रहा है। और इस तरीके से घर पे खोया बना के जब हम गुजिया बनाते हैं तो ये गुजिया हमारी 15 दिन तक बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। इनके टेस्ट में कोई चेंज नहीं होता और ये ख़राब नहीं होती हैं। और अगर आप मार्केट का खोया लाकर घर पर गुजिया बना रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मार्केट में जो गुजिया मिलती हैं खोए में भी मिलावट होती है। जो मैदा है, मैदा में तो क्या ही मिलावट होगी। तो इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि घर पर गुजिया बना रही हैं तो खोया भी आप घर पर ही बनाएं। खोए के साथ में मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 150 ग्राम ये है ग्राइंड शुगर। इसको आप कम ज़्यादा ले सकते हैं। आधा कप मैंने यहाँ पर ली है सूजी, आधा कप लिया है काजू, आधा कप ग्रेटेड नारियल, आधा कप किशमिश, आधा कप बादाम और लगभग 50 ग्राम मैंने यहाँ पर चिरौंजी ली है। ये जो चिरौंजी है इसको अच्छे से धोना है, उसके बाद फिर इसे लेना है। इसे गुजिया में डालते हैं ज़रूर, इस ड्राई फ्रूट को अच्छा लगता है। अब सबसे पहले हम 1 चम्मच घी को कढ़ाई में डालेंगे और सूजी को अच्छे से भून लेंगे। सूजी मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन सूजी डालने से जो हमारा खोया है, एक तो ये खोए के अंदर जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना, उसको सुखाने का काम करती है, जिससे कि अगर आप सिर्फ खोया यूज़ करते हो तो वो एक साइड में जाकर गुजिया के अंदर ना चिपक जाता है। तो सूजी डालने से थोड़ा सा फीलिंग इसकी भरी हुई लगती है और इससे जो गुजिया का टेस्ट है आप देखना और भी बहुत अच्छा आता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी सूजी का यूज़ मैं ज़रूर करती हूँ। इसके बाद हम फिर से कढ़ाई में 1 चम्मच घी डालेंगे और पहले हम चिरौंजी को भून लेंगे। चिरौंजी के भूनने के बाद बादाम को भूनेंगे, उसके बाद काजू को भूनेंगे और नारियल को अच्छे से घी में भून लेंगे। किसी भी मिठाई में जब हम घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट्स का यूज़ करते हैं तो इनका क्रंच और टेस्ट जो होता है ना वो अलग से ही आता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इनका टेस्ट जो होता है। अब सबसे पहले हम लेंगे खोया। खोए में हम ऐड करेंगे सूजी को। सूजी को पहले खोए में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सारे रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स। इन सभी को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ग्राइंड शुगर, 1 बड़ा चम्मच इलायची पाउडर, इसे छान लेंगे। किशमिश को भी ऐड कर लेंगे
अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारी सभी भुजियों में सारे के सारे नट्स का इवनली टेस्ट आए। अब हमारी भुजियों के लिए स्टफिंग रेडी है। देखिए कितने अच्छे से हमारी स्टफिंग बनके तैयार हो गई है। ये जो भुजिया हैं, इन भुजियों की स्टफिंग जो होती है जान होती है एक तरीके से, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्टफिंग होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी भुजिया जो है टेस्टी बनेगी। ये देखिए, अब हमने कर ली है अपनी भुजिया बनाने की तैयारी। अच्छे से हमने सारा सामान अरेंज कर लिया है। ये है हमारा डो, ये हमारी स्टफिंग। कुछ किशमिश मैंने एक्स्ट्रा भी ली हुई है, क्योंकि अगर आप चाहें तो एक्स्ट्रा किशमिश भी डाल सकते हैं हर भुजिया के अंदर। ये है पानी, इसे भुजियों को बंद करने में चिपकाने के लिए हमें यूज़ करना है। और ये हमारे गुजिया के मोल्ड हैं। इसमें मेरे पास 3 मोल्ड हैं। इसके अंदर जो है अलग-अलग तरीके का डिज़ाइन है। और ये जो क्लॉथ है, इस क्लॉथ के ऊपर मैं अपनी गुजियों को ढक कर रखने वाली हूँ। अब सबसे पहले हम छोटी सी लोई बनाएंगे और उसको पूरी जैसे बेल लेंगे। हम यहाँ पर 3 तरीके से गुजियों को शेप देना सीखेंगे। सबसे पहले इसे बेल लेंगे और एक कटोरी या फिर कोई भी अगर आपके पास कटर है तो उसकी हेल्प से हम इसे काट लेंगे। इसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे और चारों ओर से अच्छे से पानी लगाएंगे। पानी लगाना आपको स्किप नहीं करना है, क्योंकि हमने मैदा में बहुत अच्छे से मोयान किया है तो इसका मुंह खुल सकता है स्टफिंग का, तो इसीलिए आपको अच्छे से पानी लगाकर इसे चिपकाना है। आप चाहें तो इसमें दूध का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसे हाफ मून शेप में फोल्ड करेंगे और अच्छे से बंद कर देंगे। अब हम फोक की हेल्प से इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। ये देखिए, बिना मोल्ड के कितने अच्छे से हमारी गुजिया बनकर रेडी हो गई है। अब हम दूसरा शेप बनाते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले हम लोई को अच्छे से बेल लेंगे। कटोरी की हेल्प से फिर से इसे कट करेंगे। इसके ऊपर स्टफिंग रखकर चारों ओर से अच्छे से पानी लगाएंगे और हाफ मून शेप में फोल्ड करेंगे। अब अच्छे से सील करके हाथ से इस तरीके से हाथ में पानी लगाते हुए डिज़ाइन बनाएंगे। ये देखिए कितने आसानी से इतना सुंदर सा डिज़ाइन बन गया है। अगर आप इस तरह से हाथ से डिज़ाइन बनाकर गुजिया बनाते हैं तो आपकी गुजिया कभी भी नहीं फटेगी। इस तरीके से गुजिया जो बनती है बहुत अच्छे से गुजिया बनती है। चलिए अब बनाते हैं तीसरा शेप। इसके लिए फिर से हम सेम लोई को पूरी के शेप में बेल लेंगे। इसे बनाने के लिए हम मोल्ड का यूज़ करेंगे। मोल्ड के ऊपर इस तरीके से रोटी को रखेंगे। इसके अंदर हम स्टफिंग को फिल करेंगे और चारों ओर से अच्छे से पानी लगाकर बंद करते हुए फिंगर की हेल्प से स्टफिंग को नीचे दबाएंगे, ताकि जो स्टफिंग है वो गुजिया के मुंह पर नहीं आए। अब अच्छे से दबाकर एक्स्ट्रा रोटी को कट कर देंगे और लीजिए तैयार है हमारी तीसरे शेप की गुजिया। अब हम इसी तरीके से सारी गुजिया के शेप बना लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से हमारी सभी गुजिया बन गई हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा डो फिनिश। इन्हें हमने बनाकर इस तरीके से कपड़े के ऊपर अरेंज करके ढक के रख दिया था। अब आता है स्टेप नंबर 3। इन सभी गुजियों को अब हम प्लेट में लेकर किचन में जाएंगे और गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर उसमें तेल गरम करेंगे। तेल को अच्छे से गरम करना है ताकि इसमें ऑयल का स्मेल नहीं आए। आप चाहें तो घी में भी बना सकते हो, लेकिन ये ठंडी खाई जाती हैं तो घी जो है वो गले में भी लगता है, तो इसीलिए हम ऑयल का ही यूज़ करते हैं। अब मीडियम फ्लेम पर गुजियों को धीरे धीरे डीप फ्राई करेंगे। इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक
पलट पलट कर इस तरीके से अच्छे से फ्राई करना है, ताकि हमारी गुजिया जो है वो एकदम खस्ता बने। इसीलिए इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम इन गुजियों को पेपर टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसी परफेक्ट गुजिया बनाने के लिए हमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला, मोयान के लिए सही मात्रा में घी हमको लेना है। नंबर दूसरा, जो डो है हमारा उसको हमें बिल्कुल टाइट लगाना है। जो हमारी स्टफ़िंग है, स्टफ़िंग बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, क्योंकि जितनी ड्राई स्टफ़िंग होगी उतनी ही हमारी गुजियों की सेल्फ़ लाइफ ज़्यादा होगी। और इनको डीप फ्राई एकदम मीडियम लो फ्लेम पर हमको करना है, ताकि ये एकदम खस्ता रहें। ये देखिए, सारी की सारी हमारी गुजिया बनकर रेडी हो गई हैं। अब इनके ठंडा होने के बाद एक एयर टाइट कंटेनर में हम इसको स्टोर कर लेंगे और ये 15 दिन तक भी एकदम फ्रेश रहेंगी। अब हम होली में ठंडी ठंडाई के साथ इन्हें सर्व करेंगे। घर की बनी हुई गुजिया, इनका तो स्वाद ही अलग होता है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।